लीजिए सुनिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 11वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवहूति और उसकी मौसी के घर के ठीक पीछे भीतों से घिरी हुई एक छोटी सी फुलवारी है। भांत भांत के फूल के पौधे इसमें लगे हुए हैं। चारों ओर बड़ी बड़ी क्यारियां हैं। एक एक क्यारी में एक एक फूल है। फुलवारी का समा बहुत ही निराला है। जो बेले पर अलबेलापन फिसला जाता है तो चमेली की निराली छवि कलेजे में ठंडक लाती है। नेवारी ने ही आंखों की काई नहीं नेवारी है। जूही के लिए भी फुलवारी में तू ही तू की धूम है। कुंद मुंह खोले हंस रहा है। सेवती फूली नहीं समाती। हर सिंगार की आन बान, केवड़े की ऐंठ, सूरजमुखी की टेक, केतकी का निराला जोबन, मोगरे की फबन, चंपे की चटक, मोतिये की अनूठी महक सब एक से एक बढ़कर हैं। इन फूल के पेड़ों से दूर जहां क्यारियां निबटती हैं, फूलों के छोटे छोटे पौधे थे। इनके पीछे हरे भरे केले के पेड़ अकड़े खड़े थे, जिनके लंबे लंबे पत्ते बयार लगने से धीरे धीरे हिल रहे थे। इन सबके पीछे फुलवारी की भीत थी और उसके नीचे एक बहुत ही लंबी चौड़ी खाई थी। खाई में जल भरा हुआ था। कई ओर कमल खिले हुए थे। इस फुलवारी के बीच में एक पक्का चौतरा है। इस पर पार्वती और देवहूति बैठी हुई हैं। भोर हो गया है। सूरज की सुनहली किरणें चारों ओर छिटक रही हैं। एक भौंरा एक फूल पर गूंज रहा है। गूंजता गूंजता ठीक फूल की सीध में आता है, ठिठकता है, सिकड़े हुए पांवों को फैलाकर फूल की ओर झुकता है, फिर ठिठकता है और पहले की भांत चक्कर लगाकर झूमने लगता है। कितने क्षण यों ही गूंजता रहा, फिर पंख समेटकर उस पर बैठ गया। कुछ बेर चुपचाप उसका रस पीता रहा, फिर अधरुंधे गले से भन्न भन्न करने लगा। इसके पीछे गूंजता हुआ उस पर से उड़ गया। अब दूसरे फूल के पास गया। पहले इसके भी चारों ओर गूंजता रहा, फिर उसी भांत इस पर बैठा, रस लिया, भन्न भन्न बोला, फिर गूंजता हुआ इस पर से भी उड़ गया। पार्वती और देवहूति के देखते देखते ये 20 फूल पर गया, पर इसका मन न भरा। धीरे धीरे वो और फूलों पर जाकर गूंजता और रस लेता रहा, पर जिस फूल पर से एक बार वो रस लेकर उड़ा, उसके पास फिर न गया। पार्वती ने कहा, देवहूति, इस भौरे को देखती हो? जो गत इसकी है ठीक वही कुचाली पुरुषों की है। वो अपने रस के लिए इधर उधर चक्कर लगाते फिरते हैं। भोली भाली स्त्रियों को झूठी मूठी बातें बनाकर ठगते हैं। जब काम निकल जाता है फिर उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते। मीठे सुर से हम ही लोग नहीं रीझते। चिड़िया ही इसको सुनकर नहीं मतवाली बनती। कीड़े मकोड़े पर ही इसका रंग नहीं जमता। ये पेड़ों तक को मोह लेता है। जो अच्छा बाजा मीठे सुर से बजता हो और पास ही कोई फूल का पौधा रखा हो तो देखोगी उसकी पत्तियां सगबगा उठी, उसका हरा रंग और गहरा हो गया, फूल खिल गए और उस पर जोबन छा गया। इसीलिए भौंरा आते ही फूल पर नहीं बैठ जाता। कुछ घड़ी फूल के आसपास गूंजता है या अपनी मीठी गूंज से उसके रस को उभाड़ता है और तब उस पर रस लेने के लिए बैठता है। एक छोटा सा कीड़ा जो अपना काम निकालने के लिए इतना कुछ कर सकता है, रस पाने के लिए जो वो ऐसी दूर की चाल चल सकता है, तो अपना काम निकालने के लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जिस स्त्री को वो फंसाना चाहता है, उसका सामना होने पर वो कहता है, तुम मेरी आंखों की पुतली हो, मेरे प्राण की प्यारी हो। तुमको देखकर मेरे कलेजे में ठंडक होती है, जी में आनंद की धारा बहती है। तुम्ही से मेरा जीना है, तुम्ही से मेरे अंधेरे जी में उजाला है। जब तक आंखों के सामने रहती हो समझता हूं स्वर्ग में बैठा हूं। आंखों से ओझल होते ही मुझ पर बिजली सी टूट पड़ती है। जब उसके पास चिट्ठी भेजता है, लिखता है, तुम्हारे बिना मेरा कलेजा जल रहा है। अनजान में ही न जाने कैसी एक पीर सी हो रही है। खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। दिन रात का कटना पहाड़ हो गया है। चारों ओर सूना लगता है। जी को न जाने कैसी एक चोट सी लग गई है। हम सच कहते हैं, जो तुम न मिलोगी हम कभी न जिएंगे। तुम्हारे बिना हमारा है कौन? हम जानते हैं तुम्ही को, नाम जपते हैं तुम्हारा ही। जग में जहां देखते हैं तुम्ही को देखते हैं। खाते पीते उठते बैठते सूरत तुम्हारी ही रहती है। हम रहते हैं कहीं, पर मन हमारा तुम्हारे ही पास रहता है। उसकी सिखाई पढ़ाई कुटनियां आती हैं तो कहती हैं,
बहू तुम्हारा कलेजा न जाने कैसा है, पत्थर भी पसीजता है, पर कितना ही कहो तुम नहीं मानती हो। वो तुम्हारे लिए मर रहे हैं, पड़े तड़पते हैं, आठ आठ आंसू रोते हैं, खाना पीना तक छूट गया है, पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। भला इतना भी किसी को सताते हैं? जी की लगावट अपने हाथ नहीं, जो किसी भांत तुम पर उनका जी आ गया तो तुमको इतना कठोर न होना चाहिए। सबका सब दिन एक ही सा नहीं बीतता। क्या ये जौबन सदा ऐसा ही रहेगा? फिर थोड़े दिनों के लिए इतना क्यों इतराती हो? प्यासी ही को पानी पिलाया जाता है, भूखे ही को दो मुट्ठी अन्न दिया जाता है। फिर न जाने क्यों तुम इन बातों को नहीं समझती हो। इतना ही नहीं, गहने कपड़े रुपए पैसे की अलग लालच दी जाती है। कभी कभी हाथ जोड़ने और नाक रगड़ने से भी काम लिया जाता है। तलवे की धूल तक सर पर रख ली जाती है। पर ये सब धोखेधड़ी की बातें हैं। छल और कपट इन बातों में कूट कूट कर भरा रहता है। सच्चाई और भलमनसाहत की इनमें गंध तक नहीं होती। जिसकी हम भगवान के घर से हैं, जिसके लिए हम बनी हैं, जो हमारा जन्म संघाती है, आंखों की पुतली हम हैं तो उसकी, प्राणों की प्यारी हैं तो उसी की, हमारे लिए तड़प सकता है, आंसू बहा सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है, जी सकता है, मर सकता है, तो वही। जो ये सब गुण उसमें ना हो तो भी जो कुछ है हमारा वही है। कहाँ तक वो हमारे काम ना आवेगा? जो वो हमको छोड़ दे, जो ऐसा संयोग आन पड़े जिससे जन्म भर फिर उसके मिलने की आस न हो, तो भी उसी के नाम के सहारे हमको अपना दिन काट देना चाहिए। ऐसा होने पर यहाँ वहाँ हमारी और जय जयकार होगी। दूसरा हमारा कौन है, जिसकी परछाई पड़ते ही हमारा जन्म बिगड़ता है, लोगों को मुंह दिखाना कठिन होता है? उससे हमको किस भलाई की आस हो सकती है? गहने कपड़े रुपए पैसे देह और हाथ के मैल हैं। इनके पलटे क्या सतीपन ऐसा रतन मिट्टी में मिलाया जा सकता है? गहने कपड़े रुपए पैसे फिर मिल सकते हैं, पर जब स्त्री का सतीपन एक बेर बिगड़ जाता है तो वो इस जन्म में फिर कभी हाथ नहीं आता। ऐसी दशा में क्या कोई भले मानस स्त्री, क्या कोई अच्छे घर की बहू बेटी गहने कपड़े रुपए पैसे के लालच से अपना सतीपन गंवा सकती है? हमने देखा है बहुत सी भोली भाली स्त्रियां कुचाली पुरुषों के फंदे में फंस गई हैं और उनका जन्म बिगड़ गया है। ऐसे पुरुषों के हाथ जो स्त्रियां पड़ीं, अपने पति के साथ फिर उनका अच्छा बर्ताव नहीं होता। ये एक मोटी बात है। जब अच्छा बर्ताव न होगा, पति का भी वो नेह उस स्त्री में न रह जावेगा। जब ये बातें हुईं, फूट की नींव पड़ी। जब फूट की नींव पड़ी, घर नरक हुआ। फिर सुख से दिन नहीं कट सकता। जिससे बढ़कर दुख की बात कोई हो नहीं सकती। तो क्या थोड़े सुख के लिए एक अनजान नीच खोटे और कुचाली पुरुष के लिए अपना घर यों बिगाड़ देना चाहिए? और जो कहीं कोई रोग लग गया, क्योंकि ऐसे पुरुष रोग से भरे रहते हैं, तो सब सत्यानाश हुआ। रोग ने देह में घर किया, लड़के बालों से मुंह मोड़ना पड़ा। जो लड़के बाले हुए भी तो पहले तो जीते नहीं, जो जिए तो वो भी जन्म भर झींकते रहे। कहीं किसी ने देख सुन लिया तो भी वही बात हुई। जग में नीचा अलग देखना पड़ता है और आंख तो किसी के सामने ऊंची हो ही नहीं सकती। ये तो यहाँ की बातें हुई। वहां जो भगवान इस बुरे काम का पलटा देंगे, सुरत करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पार्वती इतना कहकर चुप हो गई और देवहूति के मुंह की ओर देखने लगी। उसने देखा, उसके मुखड़े पर एक अनूठी ललाई झलक रही है। आंखों से जीत फूट रही है और वो बहुत ही धीरे पूरी जान पड़ती है। पार्वती ये देखकर मन ही मन सुखी हुई। इसके पीछे दोनों वहां से उठकर चली गईं। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 11वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।